नमस्कार दोस्तों, M1R5 की चैप्टर वाइज MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम देखने चल रहे हैं आपके चैप्टर इम्प्रेस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से कई बार सवाल छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा और कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सवाल की। डैश डैश प्रेजेंटेशन कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड। कौन सा इनमें से ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें स्लाइड होती है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे आपका वर्ड का पेज होता है, नॉर्मल पेज होता है, एक्सेल में आपको सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो इम्प्रेस में पेज होता है उसको स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है इम्प्रेस, हैंड आउट, स्लाइड या इन्फॉर्मेशन। तो इम्प्रेस में जो पेजेस होते हैं उनको स्लाइड कहते हैं और उन्हीं के कलेक्शन से ये बनती है। पहला सवाल का जवाब ए ऑप्शन है। चलिए दूसरा देखते हैं। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू इम्प्रेस सो। कौन सा फाइल फॉर्मेट इम्प्रेस में ऐड किया जा सकता है। इम्प्रेस में आप कई तरीके के फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो क्या उनमें से एक डॉट जेपीजी होता है, जेपीजी टाइप की फाइल सपोर्ट करता है? करता है। जीआईएफ इंसर्ट कराएंगे तो वो भी, डब्ल्यूएवी इंसर्ट कराएंगे तो वो भी। तो ये तीनों टाइप आपका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो सपोर्ट करता है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख रहे हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किस चीज़ का कलेक्शन है? तो क्या वो कलेक्शन होता है स्लाइड्स एंड हैंडआउट का? हाँ, ये चीज़ स्लाइड्स और हैंडआउट तो होते ही हैं। स्पीकर नोट्स, स्पीकर नोट्स क्या होते हैं आपके इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन में? तो वो चीज़ तो होती ही है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी सही है। आउटलाइंस क्या होते हैं? होते हैं। तो ये तीनों चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हैं जो थ्योरी पढ़ने के लिए कह रहे हैं सर लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल है। नोट्स भी मैंने फ्री में डाल रखी है, आप देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आंसर फ्री में ही है, कोई चीज़ पेड यहाँ पर नहीं है। बस आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट को भी आप सपोर्ट करिए। मतलब हम लोग दबे हुए हैं यूट्यूब पे, ऐसे कंटेंट दे रहे हैं, सब फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट उस तरीके से हम लोग को नहीं मिल रहा है कि हम और अच्छी टीम बना पाएँ और अच्छे कंटेंट आपके लिए ले आ पाएँ। तो एक सब्सक्राइब इस तरीके के एजुकेशनल चैनल को आगे बढ़ा सकता है, उसको ज़रूर से कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला देखिए। हाउ मेनी टेक्स्ट आर अवेलेबल इन इम्प्रेस स्लाइड बार। तो इम्प्रेस स्लाइड बार की बात की गई है और वहाँ पर क्या 3 4 7 होते हैं या 5 होते हैं? तो 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए। विच ऑप्शन आर अवेलेबल टू मेक अ सिलेक्शन फॉर अ टाइप ऑफ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, बोथ या नन। तो देखिए क्या चीज़ कही गई है, सिलेक्शन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन। तो न्यू प्रेजेंटेशन आप लेना चाहें तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। या तो आप ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए, उस पर आप अपनी डिज़ाइन या अपनी चीज़ें बना लीजिए, या तो बने बनाए प्री डिज़ाइन फॉर्मेट भी मिलते हैं आपके प्रेजेंट में। पहले से डिज़ाइन फॉर्मेट है, उसमें आपको बस अक्षर एडिट करना है, थोड़ी डिज़ाइन चेंज करना चाहे तो करिए, नहीं तो वो अपने आप में ही डिज़ाइन बनाकर देता है और उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तरीका आपके साथ होता है, प्री डिज़ाइन फॉर्मेट यूज़ करने का जिसे आप क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। इसके अलावा ब्लैंक स्लाइड लेने का। तो ये दोनों चीज़ होती है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए। इम्प्रेस इन इम्प्रेस डैश डैश इज कॉल्ड अ डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड। किस चीज़ को कहते हैं? क्या चीज़? डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो डिज़ाइन के फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन पहले से मौजूद होती है उनको क्या ब्लैंक कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। तो उस चीज़ को टेम्पलेट कहा जाता है। ये प्री डिज़ाइंड होते हैं जो कि आपके इम्प्रेस में मौजूद होते हैं। चलिए अगला है। बाई विच टैब यू कैन क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है तो किस टैब की सहायता से ये हो सकता है? क्या व्यू, फाइल, इंसर्ट या फॉर्मेट? तो ये चीज़ आपको फाइल मेनू से मिल सकता है, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू प्रेजेंटेशन विच डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू में जाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन में जब आप जाते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है? ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट टेम्पलेट, न्यू प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो किस तरीके की प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कौन सी टेम्पलेट चाहते हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट टेम्पलेट यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड लाइक। टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है? तो आप चाहे राइटर यूज़ कर रहे हो, चाहे कैल्क, चाहे इम्प्रेस, कुछ भी यूज़ कर रहे हो,
तो आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, वहाँ पर इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज पे आपको सही कर देना है। अगला चलिए, डैश डैश कमांड इज़ यूज टू इरेज लास्ट चेंज डन इन डॉक्यूमेंट। किस कमांड की सहायता से पिछला किया गया बदलाव आप बदल सकते हैं, आप वापस से ला सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लाइन खींच दी और इसको वापस एक कदम पीछे जाना हो कि खिंची हुई जो है वो मिट जाए, तो इसके लिए कौन सा कमांड आप यूज़ करते हैं? क्या उसके लिए रीड्यू यूज़ करते हैं, कट, पेस्ट या अंडू? तो जो किया है उसको एक कदम पीछे जाना ही अंडू होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए, विच की इज़ यूज टू इरेज कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में कैरेक्टर इरेज करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं? तो देखिए, कैरेक्टर आपका ये लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में इरेज करने की बात की जा रही है, तो ये काम होता है बैक स्पेस से, वो पीछे ले जाता है और ये लेफ्ट डायरेक्शन ही है। यहाँ पर बैक स्पेस सही कर देना है। अगला देखिए, कुछ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज पकड़ना होगा आपको क्वेश्चन का। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं पकड़ेंगे, सोचेंगे भाई क्या टिपिकल चीज़ पूछ ली गई। देखिए क्या पूछा गया, बैक स्पेस का यूज़ पूछा गया है, सबको पता होगा, मतलब शायद ही कोई हो जो इसको गलत करे, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में जब सामने आता है तो कई बार हम इसको नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा समय अगर आप देंगे ना क्वेश्चन समझने पे, तो चीज़ें वैसे ही 50% आसान हो जाएंगी। दिमाग पे प्रेशर हटाइए, क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर देखिए। नहीं भी आ रहा है तो भी देखिए ध्यान से, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखिए, फॉर एडिटिंग एंड इंटरिंग टेक्स्ट यू कैन प्लेस योर टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स और अ डैश डैश। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल सकते हैं टेक्स्ट को, या उसको प्लेस होल्डर एक जगह होती है वहाँ पर डाल सकते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट और एडिट करने के लिए। अगला देखिए, द डैश डैश कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द अंडू और एडवांस द बफर टू अ मोर करेंट स्टेट। ये घुमा फिरा के पूछ रहा है कि अगर आप पीछे चले गए हैं तो आगे कैसे आएंगे, समझ रहे हैं? कह रहा है कि आपने अंडू कर दिया, उसे रिवर्स करना है, अंडू को रिवर्स करना, तो जो डू किया उसको री कर देना है। री मतलब फिर से कर देना है, रीडू। अंडू का उल्टा नाम ही पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए कौन सा मैच हो रहा है, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। अब अंडू से क्या मैच हो रहा है, अंडू हटाना है तो रीडू करना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेप इज़ यूज टू इंसर्ट स्लाइड। कौन सा स्टेप से आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं? स्लाइड टैब, न्यू स्लाइड, स्लाइड टैब टूल, न्यू स्लाइड, स्लाइड टैब, न्यू स्लाइड, या नन ऑफ एवर। तो स्लाइड टैब में जाके न्यू स्लाइड से आप एक स्लाइड ला सकते हैं, ठीक है। अब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि देखिए मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ मैं बार बार कहता हूँ मेरे सामने कैमरा रखा है, उसमें देखता हूँ मैं खुद को ही देख पा रहा हूँ। जब आप कमेंट करते हो, मैं शाम को बैठा रहता हूँ वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन खोलता हूँ, तो कुछ अगर लिखा हुआ मिलता है एक भी बच्चे को द्वारा, तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये सारी मेहनत है वो सफल हो रही है। अगर कोई कमेंट नहीं रहता तो मुझे कन्फ्यूज़न रहती है, भाई क्या डाल दिया मैंने, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो गया। स्लाइड को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड में जाके किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप? डेल स्लाइड, रिमूव स्लाइड, डिलीट स्लाइड या ड्रॉप। तो देखिए डेल तो कीबोर्ड में लिखा है लेकिन होता डिलीट ही है, तो यहाँ पर आपको डिलीट करना है तो डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे टिक करना होगा। अगला देखिए, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज। देखिए पूछा गया है कंसिस्टिंग टेक्स्ट एंड नंबर, इसको सबसे सही कैसे दिखा सकते हैं टेक्स्ट और नंबर को? क्या टेबल के फॉर्म में, बुलेट, टाइटल या ऑल ऑफ दिस? तो इस तरीके के डेटा को टेक्स्ट और नंबर जिसमें होते हैं उसमें हम टेबल का यूज़ करें तो बहुत सटीक चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। अगला देखिए, विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट टेबल इन अ स्लाइड। किस तरीके से आप टेबल को स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, किस टैब की सहायता से? ये होता है आपका फॉर्मेट, व्यू, टूल या इंसर्ट। तो ये आपका इंसर्ट की सहायता से होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विच टैब ऑफ स्लाइड बार डज कंटेन क्लिप आर्ट पिक्चर। कौन से टैब में क्लिप आर्ट पिक्चर होती है? गैलरी में, इमेज में, प्रॉपर्टीज़ में या एनिमेशन में? तो आपको अगर चाहिए क्लिप आर्ट पिक्चर तो वो मिलेगी आपको गैलरी में ही, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला चलिए, तो इंसर्ट, पीछे नॉइस आती रहती है गाड़ी की, इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्या करूं, चलाइए काम कुछ। टू इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन फ्रॉम डैश डैश टैब। अदर ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट कराना हो इम्प्रेस के बाहर से तो आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाना होगा। कहाँ से, किस टैब से आप जाएंगे? क्या आप
होम से जाएंगे, व्यू से जाएंगे, इंसर्ट से जाएंगे, या नन ऑफ दिस, कोई इसमें से सही नहीं। तो आप इंसर्ट की सहायता से ये कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद देखिए 20वां सवाल आपके सामने है, टू इंसर्ट सेप इन योर स्लाइड। आपको सेप इंसर्ट कराना है स्लाइड में, तो किस ऑप्शन की सहायता से जाएंगे? फाइल टैब सेप, इंसर्ट सेप, उसके बाद बोथ ए एंड बी, या फॉर्मेट टैब इफेक्ट। तो यहाँ पर आप इंसर्ट टैब की सहायता से आप सेप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पर अपना। अगला देखिए जो कि आपका 21वां ऑप्शन है, टू डैश डैश एन ऑब्जेक्ट, ड्रैग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैंडल इन द डायरेक्शन विच यू वांट। मतलब देखिए क्या चीज़ ड्रैग करते हैं कि एक बार फिर से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर क्लिक करके आप ड्रैग कर रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में चाहते हैं, तो इस तरीके से क्या काम होता है? तो क्या ऑब्जेक्ट रीसाइज होगा, रीसेप होगा, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑब्जेक्ट को आप रीसाइज और रीसेप भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ सही है, ड्रैग करके आप ये काम कर सकते हैं। अगला देखिए, डैश डैश इज़ अ स्लाइड दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड। कौन सी स्लाइड ऐसी है जो और सब स्लाइड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे यूज़ में ली जाती है? क्या उसे स्लाइड मास्टर कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड नोट्स, या स्लाइड हैंड आउट कहते हैं? तो उस चीज़ को आप स्लाइड मास्टर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए जो कि यह 23वां, विच इम्प्रेस व्यू डिस्प्ले मिनिएचर विजन ऑफ अ स्लाइड आर अरेंज ऑन द स्क्रीन एंड इज़ यूजफुल रीऑर्डर देम एंड सी मोर स्लाइड एट अ टाइम। मतलब किस, आप कह रहे हैं इम्प्रेस के कौन से व्यू की सहायता से स्लाइड्स जो पूरी हैं वो छोटे फॉर्म में दिखने लगती हैं, जिससे स्लाइड को रीअरेंज करना आसान होता है और एक साथ कई स्लाइड आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या स्लाइड सॉर्टर से होता है, शो से होता है, मास्टर से होता है, नोट पेज से होता है? ये आपका स्लाइड सॉर्टर से होता है। इसकी सहायता से कई सारी स्लाइड्स आप एक साथ देख सकते हैं, नहीं तो एक ही आपको दिखती रहती है। आउटलाइनिंग टूल आर यूज्ड इन, आउटलाइनिंग टूल किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये यूज़ होता है स्लाइड मास्टर व्यू में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन को शुरुआत से शुरू करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो शुरुआत से शुरू करने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देख रहे हैं, टू ओपन स्लाइड शो सेटिंग डायलॉग बॉक्स विच टैब इज़ यूज। स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन से टैब में आप जाएंगे? व्यू, एनिमेशन, स्लाइड शो या इंसर्ट? तो स्लाइड आपको कहा जा रहा है स्लाइड शो ओपन करने को, तो ये आपसे स्लाइड शो मेनू में ही, स्लाइड शो टैब में ही जाना होगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, स्लाइड शो सेटिंग डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस एज। स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन होता है? क्या रेंज ऑप्शन होता है? होता है। प्रेजेंटेशन मोड होता है? होता है। ऑप्शंस होते हैं? होता है। तो ये सभी होते हैं, यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। कौन से तरीके से आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं? व्यू में जाके, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, स्लाइड शो नहीं, F5 से होती है, स्लाइड शो टैब से होती है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, टू स्टार्ट अ स्लाइड शो विच ऑप्शन इज़ यूज। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, या ऑल ऑफ एबव। देखिए स्लाइड शो कई तरीके से शुरू होती है, या तो आप पहली स्लाइड से शुरू कर सकते हैं जिसे आप स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड कहते हैं, या आप जिस स्लाइड से चाह रहे हैं उस स्लाइड से भी शुरू हो सकती है, 5वें से, 10वें से, चौथे से। तो आप जिस स्लाइड पे हैं, करंट स्लाइड जो आपकी है, उससे भी ये शुरू हो सकती है, या कस्टम मतलब जिससे चाहते हैं उससे भी शुरू हो सकती है। तो तीनों सही हैं, तीनों तरीके से स्लाइड शो हो सकता है आपका। तीसरा है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ऐसे स्पेशल इफेक्ट जिनका यूज़ स्लाइड को, जैसे स्लाइड खुल रही है उस टाइम पे किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कि डिज़ाइन में खुले थोड़ा, जिससे अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए क्या आप इफेक्ट यूज़ करते हैं? कस्टम एनिमेशन यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, या प्रेजेंट एनिमेशन यूज़ करते हैं? तो इसके लिए आप ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अंडर विच टैब स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन इज अवेलेबल। कौन से टैब के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन आपको मिल जाता है? क्या व्यू में, टूल में, फॉर्मेट में, या इंसर्ट में? तो ये चीज़ आपको व्यू में मिल जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, इन एडवांस स्लाइड सेक्शन विच ऑप्शन आर अवेलेबल। एडवांस स्लाइड सेक्शन में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? ऑन माउस क्लिक, मतलब जब आप माउस क्लिक करें तब प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है।
ऑटोमेटिकली आफ्टर, मतलब आप टाइम लगा सकते हैं कि इतने सेकंड बाद अपने आप स्लाइड चेंज हो जाए। तो ये दोनों तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, यहाँ पर बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 33वें की बात करें, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल और कलर ऑफ अ टेक्स्ट टाइप ऑन स्लाइड इज़ नोन एज, मतलब क्या कहा जा रहा है कि आप फॉन्ट की स्टाइल, कलर को जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं स्लाइड पे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या इस चीज़ को इन्हेंसिंग कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, या नन ऑफ दिस? तो देखिए स्टाइल और कलर चेंज किया जा रहा है, तो ये इन्हेंसिंग भी नहीं है, एडिटिंग भी नहीं है, एडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेट किया जा रहा है, तो इसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला देखिए 33वां के बाद 34वां सवाल है, फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट इम्प्रेस प्रोवाइड विच ऑप्शन? टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन इम्प्रेस प्रोवाइड करता है, लेफ्ट, राइट या टॉप? तो लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, विच टैब इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑप्शन दैट ओपन लाइन डायलॉग बॉक्स? कौन सा टैब जो आपका होता है वो ऑब्जेक्ट और शेप ऑप्शन करता है जो लाइन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है, ऐसा पूछा जा रहा है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, विच टैब इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट्स एंड शेप ऑप्शन दैट ओपन लाइन डायलॉग बॉक्स? तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यू, फॉर्मेट, टूल, होम, तो ये फॉर्मेट से आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 36वां देखिए, टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन अ यूज़र कैन ऐड डैश डैश इनटू स्लाइड? स्लाइड की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव, इफेक्टिव लगे आपकी स्लाइड? क्या मूवी ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, मूवीज़ तो ऐड करने से इफेक्टिवनेस बढ़ती है। साउंड ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। इमेज ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। इन सब से इफेक्टिवनेस स्लाइड की बढ़ेगी, तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज कर लेंगे। अगला देखिए, डैश डैश आर रिस्पेक्टिवली प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड? स्लाइड पे क्या प्रिंट होता है? स्लाइड पे मतलब प्रिंट करना हो तो किसकी सहायता से करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो टॉप की जहाँ पर बात आती है वो चीज़ आपका देखिए, फुटर तो नहीं होगा, लोगो भी नहीं होगा, हेड मतलब टॉप, हेड से टॉप पे होता है। इसमें आप जो भी लगा देंगे हर स्लाइड पे वो अपने आप ऊपर से आ जाएगा। हेडर ऑप्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है कि एक पेज में ऊपर कुछ लगा दिया और वो हर पेज में अपने आप छप गया, तो हेडर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, हेडर एंड फुटर इंक्लूड्स, हेडर और फुटर में क्या चीज़ आ सकती है? क्या टेक्स्ट आ सकता है? आ सकता है। क्या पिक्चर आ सकता है? आ सकता है। डेट और टाइम आ सकता है? तो आ सकता है। पेज नंबर भी आ सकता है, वैसे दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। अगला देखिए, इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स विच सेक्शन इज़ यूज टू इंटर नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ स्लाइड? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में किस सेक्शन में आपके नंबर ऑफ पेजेस जो है इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है? क्या प्रिंटर में, प्रिंट रेंज एंड कॉपीज़ में, या प्रिंट वॉट में? तो ये आपका रेंज एंड कॉपीज़ में मिल जाती है, कहाँ से कहाँ तक और कितनी कॉपी चाहिए, ये ऑप्शन ये कर सकते हैं सेट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज़ इज़ यूज टू प्रिंट स्लाइड? कौन सी शॉर्टकट कीज से स्लाइड आपकी प्रिंट हो जाएगी? तो वो कहीं भी आप काम कर रहे हो, प्रिंट करने की एक ही शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ पी। अगला देखिए 41वां आपका है, टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसकी भी हर जगह एक ही शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ एच, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, टू क्लोज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए कौन सी बटन दबानी पड़ेगी? कंट्रोल के साथ एम, डब्ल्यू, एच, या इनमें से सारी बटन आप दबा सकते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोज हो जाएगा। अगला देखते हैं 43वां सवाल, टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग द स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस? फिर से एक हाइपर लिंक के बाद दूसरी हाइपर लिंक, टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे? इसके लिए आप क्या टैब, कंट्रोल के, कंट्रोल एच, या ऑल ऑफ दिस? तो कंट्रोल के की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना % जूम हो सकता है? तो मिनिमम की अगर बात करें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 5% जूम हो सकता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो वो आपका 3000 हो सकता है, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगला देखिए, ये मिनिमम मैक्सिमम जूम वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नंबरिंग थोड़ी सी शायद गलत हो गई है मेरे ख्याल से, 44 के बाद 102 शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं,
हाउ मेनी स्लाइड प्रिंटेड ऑन एन A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेपर में कितनी स्लाइड प्रिंट हो सकती है, ठीक है। प्रिंटेड ऑन A4 पेपर, एक पेज में कितनी मैक्सिमम पूछा जा रहा है, कितनी स्लाइड प्रिंट हो सकती हैं, तो 6, 9, 12, 15, तो यहाँ पर 15 स्लाइड प्रिंट हो सकती हैं आपकी। अगला देखिए, एक्सटेंशन क्या है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो बात की जाए ODT, ODS, ODP या PPTX, तो ODP आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है, फाइल सेव करते हैं, तो ये बताता है ये किस टाइप का है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टाइप का है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इनमें से कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं है, आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर या मास्टर। तो इनमें से कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं है, तो आउटलाइन व्यू होता है, नोट होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, मास्टर नहीं होता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं अवेलेबल है। 106 देखते हैं, नंबरिंग इग्नोर करिएगा, फिर से कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है, तो वहाँ पर देखिए वाइप ऑल ओवर, फाइंड डिजॉल्व, बिट बाय बिट, नन ऑफ दिस। तो फाइंड डिजॉल्व आपका एक ट्रांजिशन होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एग्जिट होने की शॉर्टकट की क्या है, तो ऊपर हो चुका है, कंट्रोल W ये होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड, किसी भी जगह पर देखिए नई स्लाइड आपको ऐड करनी हो तो आप कंट्रोल M की सहायता से इसे ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए, जो कि 109 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड पे है वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाए, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, का F5 प्रेस करेंगे, कंट्रोल F5, शिफ्ट F5 या अल्टरनेट F5, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ F5 आपको प्रेस करना होगा। अगला देखिए, विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, क्या सेंटर अलाइनमेंट होता है, होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, होता है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, नहीं होता है। पूछा गया नहीं कौन सा होता है, तो आपको बता देना भैया जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट नहीं होता है। अगला देखिए, व्हाट मैक्रोस कमांड आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछा जा रहा है मैक्रोस कमांड कहाँ मिलता है, इंसर्ट, स्लाइड, टूल या नन, तो आपका ये कमांड मिल जाता है टूल्स में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 113, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इनमें से कौन से टाइप के प्रोग्राम हैं, मतलब इनमें से कौन से टाइप का प्रोग्राम है, क्या वो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट तो कैल्क या एक्सेल होता है, नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड या राइटर होता है, नहीं। प्रेजेंटेशन, हाँ, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोनों ही प्रेजेंटेशन टाइप के हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन टिक कर देना है। अगला देखिए, 114वां, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट नेम्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, पूछा जा रहा है, अपने आप से क्या नाम रखता है, तो वो अनटाइटल्ड 1 रखता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही नाम होता है। जब आप कोई और नाम देते हैं तो वो इस नाम को हटा के उस नाम को रख देता है। चलिए अगला देख रहे हैं, विच फाइल फॉर्मेट आर नॉट एडिड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी टाइप की फाइल फॉर्मेट को ऐड नहीं किया जा सकता, तो जैसा कि पहले ही हमने देखा था, JPG ऐड होता है, GIF ऐड होता है, वेब ऐड होता है, लेकिन HTML तो वेब पेज का फॉर्मेट है, ये नहीं ऐड होता, तो पूछा गया नहीं ऐड हो सकता, तो B पे आपको टिक कर देना है। अगला देखिए, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नोन एज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को किस नाम से जाना जाता है, स्लाइड इन एनिमेशन, इम्प्रेस, राइटर या ग्राफिक, तो आप जनरल बोलचाल में भी इम्प्रेस कहते रहते हैं, तो ये इम्प्रेस ही होता है। अगला चलिए, 117वां, मतलब यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मैं फिर से मतलब सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, लेकिन कहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जब तक हमें नहीं पुश करेंगे हम ऐसे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए कैमरा रख दिया जाए और कहा जाए कि भाई 100 क्वेश्चन बनाओ और उनको पढ़ाओ आप, और कोई रिस्पांस ना आए वीडियो पे, तो ये तो बहुत कठिन काम होता है। तो हमारी बात समझिए, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, मतलब कर दीजिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गो टू जंप टू लास्ट एडिटेड सेल। लास्ट एडिटेड सेल पे जंप करना हो तो आपको, स्लाइड पे जंप करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, कंट्रोल प्लस नंबर, अल्टरनेट शिफ्ट प्लस F5,
शिफ्ट F5 या नन ऑफ एबव, तो इसके लिए अल्टरनेट शिफ्ट प्लस F5 आपको प्रेस करना होगा। 118 देखते हैं। इन विच मेन्यू इज़ द ऑप्शन ऑफ स्लाइड पेन। स्लाइड पेन को इस मेन्यू में आपको अवेलेबल होता है। व्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट या फॉर्मेट, तो ये आपको व्यू में मिल जाता है। 119वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कौन सा है, स्लाइड, व्यू 1 2 या इंसर्ट, तो ये आपका 1 और 2 दोनों है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 120वां है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में रूलर के लिए, वैसे ड्रॉ का ये क्वेश्चन है, इसमें सही हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और। रूलर के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर ही दबाते हैं, पहले के भी चैप्टर्स में हमने कैल्क वाले में देखा था। 121वां है, हाउ मेनी मेन्यूज़ आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये सवाल पूछा जाता है कितने मेन्यू टोटल होते हैं, तो आपके टोटल 10 मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। और ये आज के हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से सवाल थे जो हमने कवर करने की कोशिश की। कोई भी गलती या डाउट लगा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो लिख सकते हैं, और कोई सुझाव कोई डाउट ना हो तो तारीफ भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।